in this lecture we discuss what is boundedness of a function. So before starting, I hope you know about what is domain and what is range of a function, which is I already completed my lecture. So you can watch my previous video about what is domain and what is range. So if you know about now range, so we can easily calculate what is boundedness of a function. For example, I take a Cartesian coordinate and in which I choose any randomly graph. Suppose this is a given graph and I want to know whether it is bounded or not. So firstly I see that their last point included or not. So I deliberately here show a closed figure, so it means their boundary points are including in the range. So after that I clearly see that in y-axis their points is 1 and here is 3. So my aim is, can I draw any two horizontal line in which graph is, suppose this is one line and this is second line. So I want to know, can this graph is fit in a two horizontal line. So I draw. So it means yes, it can be easily drawn from any two randomly horizontal line. So it clearly mean that this function is, ये जो ग्राफ है means its graph is bounded. I hope ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि बाउंडेडनेस क्या है इन लेमैन लैंग्वेज. अगर ग्राफ गिवन है, इफ ग्राफ इज गिवन, सो अगर मैं उसको दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ड्रॉ मतलब फिट आ जाता है मेरा ग्राफ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, बाउंडेड फंक्शन कहलाता है. अब मैं दूसरी ओर जाऊंगा, एक अलग डेफिनेशन बताऊंगा आपको. चलो ठीक है, तो ये तो होगी बाउंडेड. तो अब मैं दूसरी ओर जाता हूँ कि कौन सा फंक्शन बाउंडेड नहीं है, जिसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं. ओके, सपोज मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगेन ले लिया और मैं रैंडमली एक यहाँ पे कोई भी मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर ली, प्लॉट कर ली. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले इसके कॉर्नर पॉइंट देख लिया मैंने क्या है. तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट है इसका जो वो टू इस ग्राफ के अंदर है, मतलब टू को हम रेंज में लेंगे, मतलब ये वाई एक्सिस पे टू लेंगे. और ये जो इसका लास्ट पार्ट है, ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. इफ दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगर मैं मान लो कोई भी दो लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, सपोज दिस एंड दिस. अब आप देखोगे ये लाइन के पार चला गया, ये लाइन को क्रॉस करके इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. इट मींस ये जो मेरा फंक्शन है ये बाउंडेड नहीं होगा. तो ये फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन को हम बोल देते हैं अनबाउंडेड फंक्शन. सिंपली एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, उसको मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचूं कहीं पे भी, ठीक है, अगर वो फिट हो गया, अगर फिट हो गया तो वो बाउंडेड. अगर फिट ना हुआ, मतलब जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स वो फंक्शन मेरा क्या होगा, अनबाउंडेड. चाहे एक तरफ आपने एयरलाइन बाउंड्री ये ड्रा की, एक तरफ के बीच में आ गया, लेकिन दूसरी तरफ से उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया, मतलब बाउंड्री में ना आया, तो वो अनबाउंडेड हो गया. मतलब कहने का ये जो फाइनाइट लेंथ है ना, फाइनाइट लेंथ है इन दोनों के बीच, इन्हीं के बीच बीच में ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए. अगर ये ग्राफ किसी एक में चाहे दोनों में क्रॉस कर गया, यानी कि इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं नहीं लिख सकता, तो वो मेरा अनबाउंडेड कहलाता है फंक्शन. आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर. थैंक यू.